स्कूल की प्रेम कहानी। स्कूल के दिन वाकई कितने अच्छे होते थे। वहां दोस्तों के साथ मस्ती करना, एक दूसरे की छुट्टी का इंतजार करना और घर जाने के समय मस्ती करना, ये सब खूब मजेदार अनुभव थे। वास्तव में उन दिनों की बहुत याद आती है। मेरा एक फ्रेंड था जिसका नाम राहुल था। राहुल पढ़ाई में बहुत तेज था। वह एक गरीब परिवार से था। देखने में वह बेहद खूबसूरत था, हर समय अपने पढ़ाई में लगा रहता था और स्कूल के शिक्षक भी राहुल के पढ़ाई देख बहुत खुश होते थे। उसके माता पिता की एक ही संतान थी और वे उसे बहुत प्यार करते थे। राहुल हमारे स्कूल का सबसे खूबसूरत लड़का था। कक्षा की सभी लड़कियां उस पर दीवानी थी। उसकी नशीली आंखें हर किसी को आकर्षित करती थी और हर कोई उनकी प्रशंसा करता था। बात उस समय की है जब हम 11वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल खुला और हम सबने स्कूल जाना शुरू किया। पहले ही दिन राहुल को उसी कक्षा में एक सुंदर सी लड़की के साथ टक्कर हो गया। उस लड़की ने राहुल को बहुत बुरा भला कहा, लेकिन राहुल उसे देखा और मुस्कुराने लगा। जब हम अपनी 11वीं कक्षा में आए तो वह लड़की हमारी ही कक्षा में थी। वास्तव में उसके पिताजी का हमारे शहर में ट्रांसफर हुआ था और इसलिए वह लड़की हमारे ही स्कूल में दाखिला ली थी अपनी 11वीं कक्षा पूरी करने के लिए। उस सुंदर सी लड़की का नाम रिया था। रिया भी पढ़ाई में राहुल की तरह अच्छी थी। जब राहुल ने रिया को अपनी ही कक्षा में देखा, उसे बहुत खुशी हुई और वह झूमने लगा। शायद राहुल को रिया से प्यार हो गया था। रिया बेहद खूबसूरत थी। उसके बड़ी नीली आंखें और वह मुस्कान, उसके लंबे लंबे बाल सबको अपना दीवाना बना रही थी। रिया को देखकर कोई भी उसका दीवाना हो जाता। वह इतनी मनमोहक लगती थी जैसे कि कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। लेकिन रिया में एक ही कमी थी, वह बहुत घमंडी और अहंकारी लड़की थी। अपने कक्षा में राहुल का ध्यान हमेशा रिया पर रहता था और छुट्टी के समय वह रिया का इंतजार करता रहता था। रिया को यह तक पता नहीं था कि राहुल उसे पसंद करता है। एक दिन राहुल के दोस्तों ने उसे कहा कि तुम जाकर रिया को प्रपोज करो। ये कहकर उसे मजबूर करने लगे। तभी राहुल ने बहुत हिम्मत जुटाया और रिया के पास गया और उसे कहा कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी। ये सुनकर रिया गुस्से से बोल पड़ी कि मैं तुम जैसे फटीचर लड़के से नफरत करती हूँ और मुंह फेर कर वहां से चली गई। राहुल का दिल टूट गया और वह मायूस रहने लगा था। वह अब ना ही दोस्तों के साथ मस्ती करता और ना ही रिया को देखता था। उसे अंदर ही अंदर रोने की आदत हो गई थी। एक दिन शाम को जब राहुल अपने पास की दुकान पर घर के कुछ सामान लेने गया तो वहां एक औरत भी मौजूद थी। वह औरत काफी थकी हुई लग रही थी और जैसे ही वह अपने घर को जाने लगी तभी अचानक उसे चक्कर आ गया और वह जमीन पर गिर गई। राहुल ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया और उन्हें हॉस्पिटल ले गया। जब उस औरत को होश आया तो उसने राहुल से कहा, बेटा मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, उन्हें फोन करके बता दो कि हम हॉस्पिटल में हैं। राहुल ने उस औरत से उसके घर का नंबर लिया और उसे फोन किया। तभी एक लड़की फोन उठाती है। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी क्लासमेट रिया थी और वो औरत रिया की माँ थी। रिया अपने पिताजी के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाती है और जब वह अपनी माँ के पास जाती है तो उसे हैरानी होती है क्योंकि वह राहुल को पास में खड़ा देखती है। रिया की माँ रिया से कहती है कि अगर आज यह लड़का मुझे टाइम पर हॉस्पिटल नहीं लाता तो शायद मैं तुम सबके बीच नहीं होती।
रिया माँ की बात सुनकर रो पड़ती है। राहुल रिया के माता पिता को प्रणाम करके अपने घर आ जाता है। अगले दिन जब राहुल स्कूल पहुंचता है, रिया गेट पर खड़ी उसका इंतजार कर रही होती है। जब राहुल रिया के पास पहुंचता है, तभी वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ गेट से बाहर ले जाती है और उससे माफी मांगती है। राहुल उसे माफ कर देता है और फिर रिया उससे अपने प्यार का इजहार करती है और राहुल हाँ कहकर उसे अपनी ओर खींच लेता है और गले लग जाता है। फिर उसके हाथों को पकड़कर साथ ही स्कूल की तरफ चल पड़ता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।